देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर धूम है। ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर महाआयोजन की तैयारी है। तैयारियों को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी। उनसे बात करेंगे। सर, तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि पर हमारी तैयारी पूर्ण है। हम लगभग 10 लाख आगंतुकों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार। जो हमारी 7 तारीख की रात यानी 8 के प्रातःकाल की जो मंगला आरती होगी, जिस दिन शिवरात्रि है, उस दिन से प्रारंभ होगा और 9 तारीख को जो हमारा भोग आरती है 11 बजे वाली, उस समय तक हम जो 36 घंटे का पूरा समय होता है वो प्रायः शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही यहाँ बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों का समय होता है। इस पूरे समयावधि में 36 घंटे में हम 10 लाख की भीड़ मानकर चल रहे हैं। 10 लाख के श्रद्धालु आएंगे और इसको जब डिवाइड किया जाए तो यानी आप ये मान लीजिए कि 36 घंटे में लगभग 10 लाख लोग, तो 10,000 व्यक्ति का लगभग रहेगा कि उसमें लगातार चलता रहेगा। तो हमने उसको पूरा डिवाइड किया है गेट वाइज। तो एक गेट से हमारा प्रसार आ रहा है वो 10,000 व्यक्ति का आ रहा है 1 घंटे में, जो हमारा गंगा द्वार है। और ऐसे ही पूरा करके हमने पूरा बनाया है, कहाँ पर कितने लॉकर्स देने हैं, कहाँ पर कितना सामान रखने की व्यवस्था देनी है, कितने गोल्फ कार्ट चलाने हैं, कितने ई रिक्शा चलाने हैं। इसके बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग करके हम लोग लागू कर रहे हैं, जिससे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनका श्रद्धानुभव बेहतर से बेहतर हो सके। पहली बार ये भी हुआ है कि हमने यहाँ पर 3 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित कराया है, जैसा हमारे मंडलायुक्त महोदय का निर्देश था और मंशा बताई गई थी ऊपर से, तो हमने उस हिसाब से काम किया है। 3 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव, इसमें वाराणसी के जो कलाकार हैं उनको भी अवसर दिया जा रहा है और जो ख्यातिलब्ध बड़े कलाकार हैं उनको भी अवसर दिया जा रहा है। वो लोग भी बाबा के दरबार में बाबा विश्वनाथ को अपनी अर्चना अर्पित कर सकेंगे। 4, 5, 6 3 दिन जो है हमारा सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है और इसको पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम का पेज है, यूट्यूब लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। शेष जो मीडिया उसका कवरेज करना चाह रहा है उसको भी हमने फ्री एक्सेस अपने यहाँ दिया है कि आकर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को टेलीकास्ट कर सकते हैं। और उसमें भी शिव आराधना ही लगातार चलेगी। शिव आराधना का माहौल पहले से बनने लगा है और भी इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखिए कि हमारी 4 तारीख से हमारी सांस्कृतिक संध्या आज जो सोमवार पड़ रहा है शिवरात्रि से पूर्व, उससे प्रारंभ हो रहा है और इसमें 1 तारीख से ही हमारे यहाँ लगातार वृद्धि चल रही है। और अभी कल का जो हमारे पास आंकड़ा था वो 1,82,000 लोग हमारे यहाँ दर्शन करने आए थे, जो हेड काउंट 24 घंटे का है। आज की उम्मीद है 2 लाख से ऊपर हो जाएंगे एक दिन में जो दर्शनार्थी हैं। दर्शन के अलावा एक और इसमें नया पक्ष भी हमने जोड़ा है कि शिवरात्रि के पर्व पर जितने विग्रह हमारे पूरे परिसर में स्थित हैं, जैसे अमृतेश्वर महादेव हैं, चंद्रगुप्तेश्वर महादेव हैं, नीलकंठेश्वर महादेव हैं, सभी विग्रहों का हम इस बार रुद्राभिषेक कर रहे हैं शिवरात्रि के सप्ताह में। नहीं तो प्रायः क्या होता है कि सभी श्रद्धालु आते हैं, विश्वेश्वर महादेव हो गए, उनके अगल बगल जो स्थित महादेव हैं उनका रुद्राभिषेक होता है। शेष हमारे जो हैं उनका पूजन अर्चन सामान्य दिनों में चलता रहता है, लेकिन हम उनके निरंतर रुद्राभिषेक की भी एक प्रक्रिया और प्रारंभ कर रहे हैं, पूजा का जो अपना एक श्रद्धा का भाव है। दूसरा है कि जो हमारा 36 घंटे का पूरा हमने बताया कि जो पूरा टेन्योर रहेगा पूरा शिवरात्रि का जो हम मानते हैं, उस शिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में 36 घंटे लगातार निःशुल्क देखने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लगातार चलता रहेगा। 36 घंटे निर्बाध जो है दर्शन देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर। सर, आपने बताया कि 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एक बात और है कि बहुत सारे भक्तों की ये कामना होती है कि हम स्पर्श दर्शन करें। क्या कुछ इसके लिए भी इस बार प्रावधान किया गया है कि स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई? स्पर्श दर्शन संभव नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि चूँकि हमारे पास 10 लाख लोग आएंगे और 10 लाख व्यक्तियों को एक सिंगल पॉइंट से होकर गुजरना है 36 घंटे के भीतर, तो अगर आप इसको डिवाइड करिए तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे पास एक व्यक्ति के लिए कितने सेकंड का समय मिल रहा है। तो हमको 1 सेकंड में 3 से 4 आदमी को, 5 आदमी को हटा देना है गेट्स के सामने से, एक गेट के सामने से। उतने समय में स्पर्श करना बिल्कुल संभव नहीं है, केवल एक विजिबल दर्शन हो सकता है। इसके अलावा हम LED स्क्रीन बड़ी बड़ी लगाकर अपने यहाँ बाहर भी यहाँ दर्शन की सुगम व्यवस्था बना रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था बना रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य है। लेकिन स्पर्श दर्शन चूँकि तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो वह हमारा अनुरोध भी है श्रद्धालुओं से कि स्पर्श दर्शन का प्रयास भी ना करें, ना ही उसका कोई हट करें, और स्पर्श दर्शन आगे पीछे के दिनों में आकर कर सकते हैं। बाकी उनके लिए जो बेहतर से बेहतर दर्शन की सुविधा है, पूजन की सुविधा है, वो उपलब्ध करा रहे हैं। अंतिम सवाल सर, जैसा कि परिसर के ठीक बगल में ही जिला न्यायालय के आदेश के बाद जो तलगृह है यानी तहखाना है, वहाँ पर भी लोग निर्धारित स्थल से दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसके लिए भी कुछ व्यवस्था निर्धारित की गई है कि वहाँ से ही वो दर्शन पूजन कर सके? महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो शिव जी की आराधना का ही पर्व है।
तो मुख्य जो हमारे विश्वेश्वर महादेव हैं मुक्तेश्वर महादेव हैं, 2 का यहाँ मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। तो हमारा बैरिकेडिंग ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग बनाकर हम पूरा उसमें एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था बना रहे हैं। तो जिन लोगों की बैरिकेडिंग जो है एंड टू एंड चूँकि बैरिकेडिंग है, तो जिन लोगों की बैरिकेडिंग से एंट्री पॉइंट उधर से होकर गुजर रहा है वो जा सकते हैं, शेष को उधर जाने देना भी संभव नहीं, क्योंकि आपने देखा है वो भी सकरा स्थान है। तो 10 लाख श्रद्धालुओं के आने के अनुसार वो उस स्थान को हम ओपन एक्सेस नहीं दे सकते। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि तकरीबन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु इस अवसर पर पहुंच सकते हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।